आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूं फेसबुक की 4 जो कि आप फेसबुक यूज करते हैं तो आपको पता होनी ही चाहिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है किस तरीके से फेसबुक से छुपा सकते हैं, इन 4 सेटिंग्स को इस वीडियो में देख लेते हैं तो आपकी फेसबुक आईडी को भी कोई भी हैक नहीं कर सकता है, कितना भी बड़ा हैकर क्यों ना हो। तो चलिए जान लेते हैं इन चारों सेटिंग्स के बारे में, आखिर कौन कौन सी ये सेटिंग्स हैं और किस तरीके से हमें करनी है। तो सबसे पहले आपको अपनी फेसबुक आईडी ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा ये प्रोफाइल के आइकन का, ठीक है। इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा 3 डॉट्स का, ये वाला, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाता है इस तरीके से। आपको यहाँ पर मिल रहा है व्यू प्राइवेसी शॉर्टकट, जैसे कि ये है, ठीक है। इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद किसी का भी बाप क्यों ना जाए वो हैक नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये लॉक वाला ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको हार्ड का आइकन ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, पर हमें 4 ये सेटिंग्स आपको समझ लेना है और ये 4 ही आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे से टास्क हैं पर ये बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर आ जाता है व्हाट यू शेयर, यानी कि अपनी जो भी प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आप किन किन लोगों को शेयर करना चाहते हैं, कि आप इसमें सीखेंगे जैसे कि प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, पोस्ट एंड स्टोरीज, इसके बाद में ब्लॉकिंग, ठीक है। तो हम कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे कि ईमेल आईडी आप किन किन लोगों तक को पहुँचाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस लॉक का ऑप्शन, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे कि आप चाहते हैं जो हमारी ईमेल आईडी है वो सिर्फ हमारे अलावा कोई भी नहीं देख पाए, तो ओनली पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। और आप चाहते हैं कि जो फ्रेंड्स हैं वो हमसे ईमेल आईडी के माध्यम से कॉन्टैक्ट भी कर पाएँ, तो आप फ्रेंड्स वाले ऑप्शन पर सिंपली सिलेक्ट करेंगे। और आप चाहते हैं कि भाई आपका एक फेसबुक बिजनेस पेज है, ठीक है, तो आपको पब्लिश कर देना है इस पर, ठीक है। जैसे कि मैं इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूं, तो आप इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे। अब आपकी ईमेल आईडी से कोई भी कांटेक्ट कर पाएगा, ठीक है। इस वाली साइड की जो इन्फॉर्मेशन है मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ब्लर कर दी है, तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ ओनली पर ही रहने देता हूँ। उसी के बाद में आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि होम कहाँ पर है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर आपने पब्लिश कर रखा है तो आपके होम को हर कोई ट्रैक कर सकता है और वो आप तक पहुँच सकता है। आप सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं, जैसे कि पब्लिश रखना चाहते हैं, फ्रेंड्स आपके देख पाएँ, या आप चाहते हैं ये कोई भी नहीं देख पाए, ठीक है, तो आपको ओनली पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर ओनली कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अगर कोई भी हैकर वगैरह होता है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर चेक करता है। जैसे कि सबसे पहले आपकी फेसबुक आईडी चेक करेगा, तो वहाँ से वो कुछ लोग डिटेल्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ ओनली ही रखना चाहिए इस तरीके से। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है जैसे कि सिटी वगैरह, या फिर आप क्या काम करते हैं, तो वो आप यहाँ पर इसे पब्लिश रखना चाहते हैं तो पब्लिश कर सकते हैं, और आप इसे लॉक रखना चाहें तो लॉक भी कर सकते हैं, जैसे कि ओनली मी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने ऑप्शन आ जाता है पोस्ट एंड स्टोरेज का, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं वो ही देख पाएँ, तो इसके लिए भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आप चाहें पब्लिक्स, यानी कि कोई भी देख पाए, तो आप इस पर सिंपली सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप बैक कर देंगे, ठीक है। अब देख पा रहे हैं पोस्ट हम जब भी शेयर करेंगे, अपलोड करेंगे, तो वो हमारी पोस्ट हर कोई देख पाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक ही यहाँ पर देख पाएगा। उसके बाद में स्टोरेज पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। तो आप चाहते हैं कि स्टोरेज हमारे फ्रेंड्स देख पाएँ या फिर पब्लिक रख पाएँ, तो आप ये सारी चीज़ों को यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप चाहते हैं कि जो इंस्टाग्राम है वो, ठीक है, आपने देखा होगा जो भी आप वीडियो इंस्टाग्राम पे डालते हैं वो फेसबुक पर शो हो जाती हैं आपकी, और आप फेसबुक पर डालते हैं तो इंस्टाग्राम पर नहीं आ पाती हैं। तो आपको यही ऑप्शन है, ये बहुत ही ज़्यादा काम का है, ठीक है। अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तब जो आपकी पोस्ट वगैरह हैं वो फेसबुक पर नहीं आएंगी, इंस्टाग्राम वाली, और आप चाहते हैं कि इंस्टाग्राम वाली हमारी फेसबुक पर आ जाए, भाई हमें तो फेमस होना है, तो आप इसे ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद में हम बैक कर देते हैं। उसके बाद में हमारे सामने आ जाता है नेक्स्ट का ऑप्शन, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है सी योर ब्लॉक लिस्ट, ठीक है। इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि आपने किन किन लोगों को ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। क्योंकि कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो कि आपको बार बार मैसेज करते ही रहते हैं, तो आप उन लोगों को ब्लॉक कर देते हैं। तो चाहें तो आप उन्हें अनलॉक भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे कि आप इस पर अनलॉक पे सिंपली क्लिक करेंगे और अनलॉक कर देंगे, तो इस तरीके से अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये हमने तीनों चीज़ों को पूरा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे में ऑप्शन देखने को मिल रहा है ऑथर टॉपिक्स, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। अब आप चाहते हैं कि हमारे अकाउंट को कोई भी हैक नहीं कर पाए, तो ठीक है, तो आपको यहाँ पर मिल रहा है योर अकाउंट सिक्योर, ठीक है। इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। टॉपिक में हम सीखेंगे जैसे कि अपना पासवर्ड को ओके करना, 2 फैक्टर लगाना, और आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है लॉगिन अलर्ट, ठीक है। जब भी कोई भी लॉगिन करेगा किसी भी अन्य डिवाइस में तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। इस पर हम सिंपली रिव्यू पर ओके करेंगे। आप अपना यहाँ पर पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आप स्किप पर सिंपली क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आ जाता है 2 फैक्टर। 2 फैक्टर का मतलब होता है अगर आप मोबाइल में फेसबुक यूज करते हैं तो 2 फैक्टर का मतलब होता है सबसे पहले तो आपको अपनी ईमेल आईडी पर एक कोड जाता है, वो वेरीफाई करना होता है। ये तो आपका पहला हो गया। इसी के साथ में आपको ऐसी कोई भी चीज़ से इसमें लॉगिन करना होता है जैसे कि अपने मोबाइल नंबर के OTP से, ठीक है, या फिर आपकी किसी लैपटॉप कंप्यूटर में आपकी जो फेसबुक आईडी ऑन है तो उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको डालना होगा, यानी कि 2 बार आपको इसमें लॉगिन करना होगा, तभी आप कर पाएंगे। जैसे कि कुछ हैकर्स होते हैं उन्हें पासवर्ड पता चल जाता है, तो आपकी जब तक जो नंबर आपने इसमें ऐड कर रखा है, जिस नंबर से आपने लॉगिन किया है, जब तक उस नंबर पर आपका OTP नहीं जाएगा तब तक आप उस OTP को इसमें एंटर नहीं करेंगे, तब तक ये 2 फैक्टर हटेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका लॉक है वो यहाँ पर सिक्योर हो जाता है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 की पर आ जाता है जैसे कि फेसबुक नोटिफिकेशन या फिर ईमेल आईडी। आप किस चीज़ पर चाहते हैं अलर्ट, ठीक है, यानी कि नोटिफिकेशन आपको किस चीज़ पर जाए, जैसे कि फेसबुक पर जाए या ईमेल पर जाए। तो आप इन्हें बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक पर आप नहीं चाहते हैं तो आप फेसबुक को यहाँ पर बंद कर सकते हैं। आप चाहें तो ईमेल आईडी को खाली यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप चाहें कि हमें दोनों पे ही चाहिए नोटिफिकेशन। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी फेसबुक आईडी हम कोई काम करते होते हैं तो हम फेसबुक आईडी को ओपन नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप दोनों पे रखना चाहते हैं तो दोनों को आप यहाँ पर ऑन कर देंगे। मैंने अपनी जो ईमेल आईडी है वो मैंने यहाँ पर ब्लर कर रखी है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आवाज़ भी थोड़ी सी अब चेंजेस सी होने लगी है, क्योंकि मुझे काफ़ी समय हो गया बोलते हुए, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक करेंगे। तो हमने ये तीनों चीज़ों को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में ऑथर टॉपिक, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। नंबर 3 पर आ जाता है हाउ पीपल कैन फंड यू ऑन फेसबुक, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसमें सीखेंगे जैसे कि फ्रेंड रिक्वेस्ट, फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी और सर्च इंजन, ठीक है। सर्च इंजन का मतलब होता है इसमें आप काफ़ी चीज़ें सीखने वाले हैं। इसमें आपको देखने को मिल जाता है कंटिन्यू का ऑप्शन, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं जो पेंटिंग्स में है फ्रेंड रिक्वेस्ट, ठीक है। जिन जिन लोगों ने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रखी हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं मिल पाती हैं, तो वो आप इसी तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो आप इन्हें एक्सेप्ट करना चाहें, जिन्हें आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के रूप में, ठीक है, जिसे कंफर्म करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि ये है अर्जुन सिंह, मैंने इन्हें कंफर्म कर दिया है, तो ये मेरे मित्र बन चुके हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक करेंगे। इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी। तो यही एक टॉपिक होता है जो कि आप किसी को फ़ोन नंबर दे देते हैं या फिर अपनी ईमेल आईडी दे देते हैं, तो वो आपकी अदर इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि मोबाइल नंबर पर आपके सामने आपको यहाँ पर मिला है इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप किसी को मोबाइल नंबर दे देते हैं और वो आपके मोबाइल नंबर डालता है फेसबुक पर, ठीक है, और उस पर सर्च करता है, तो अगर आपने यहाँ पर परमिशन दे रखी है एवरी की, तो कहने का मतलब है वो आपकी ईमेल आईडी तक पहुँच सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे मोबाइल नंबर से कोई भी सर्च नहीं कर पाए, ठीक है, सिर्फ हमारे अलावा, तो आपको यहाँ पर मिल रहा है ओनली मी, इस पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे। तो आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे फेसबुक आईडी पर, तभी आप सर्च कर पाएंगे, अन्यथा कोई भी सर्च नहीं कर पाएगा।
उसके बाद में इसी तरीके से आपको यहाँ पर ईमेल आईडी के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप अपनी ईमेल आईडी किसी को दे देते हैं तो वो आपकी ईमेल आईडी से सर्च कर सकता है यहाँ पर इस समय, ठीक है। और आप फ्रेंड्स वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करना चाहें तो फ्रेंड ही कर सकते हैं, और उसके बाद में आप दोनों के लिए सिलेक्ट करना चाहें तो दोनों के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स और फ्रेंड, ठीक है। तो आप इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं दोनों के लिए। तो हम दोनों पर सिंपली सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट का ऑप्शन मिल गया है। इसके बाद में हमारे सामने ऑप्शन आ जाता है सर्च इंजन। इसका मतलब है अगर आप चाहते हैं कि जो हमारी फेसबुक प्रोफाइल है वो सिर्फ फेसबुक पर ही दिखाई दे, ठीक है, तो आपको इसे बंद कर देना है। तो इससे यह है जब भी अब आपकी फेसबुक जो प्रोफाइल है वो गूगल पर भी कोई भी सर्च करेगा तो गूगल पर भी शो नहीं होगी, और जब आपकी प्रोफाइल फेसबुक पर कोई भी सर्च करेगा तो फेसबुक पर ही शो होगी। तो इससे आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी प्रोफाइल को गूगल पर सर्च किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि भाई नहीं दिखाई दे हमारी फेसबुक से अलावा कहीं पर भी, ठीक है, तब आप इस परमिशंस को बंद कर सकते हैं। मैं इस परमिशंस को ऑन ही रखूँगा क्योंकि कोई भी कहीं से भी कनेक्ट कर सकता है हमारी प्रोफाइल से रिलेटेड। बाकी की हमने परमिशंस हैं वो तो हमने बंद कर ही दी हैं, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक कर देंगे। तो इसमें हमने सीखा फ्रेंड रिक्वेस्ट, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी और सर्च इंजन। इसके बाद में ऑथर टॉपिक्स पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद में आ जाता है योर डाटा सेटिंग्स ऑन फेसबुक, ठीक है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर है जैसे कि लोकेशन, ऐप एंड वेबसाइट, ठीक है। तो इसमें ये आ जाता है, सिंपली हम कंटिन्यू पर ओके करेंगे। जितने भी आपके फ़ोन के अंदर ऐप्स होंगे तो उन्हें आपने लोकेशन की परमिशन दे रखी है कि कौन कौन से हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पर सारे के सारे शो हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि वो ऐप्स आपके फ़ोन में हो कि ना हो, ठीक है, उनसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं अगर आप हटाना चाहें तब, ठीक है। रिमूव का पर सिंपली क्लिक करेंगे, टिक करेंगे और रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से उन ऐप्स को आप हटा सकते हैं जो कि आपकी बिना मर्जी के बिना आपकी लोकेशन को ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। इसके बाद में आ जाता है लोकेशन का ऑप्शन। तो लोकेशन का ऑप्शन में आपको यहाँ पर समझ लेना चाहिए ये फेसबुक के पास आपकी जो लोकेशन है वो यहाँ पर रहती है, और कोई भी इसे ट्रैक कर कर आपके फेसबुक एड्रेस तक पहुँच सकता है। तो ये आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। और आप चाहते हैं इसे बंद करना तो आप बंद कर सकते हैं। जैसे कि कुछ गर्ल्स होती हैं उन्हें इस चीज़ से रिलेटेड डर रहता है कि हमारी लोकेशन है वो रियल लोकेशन किसी को ना दिखाई दे, क्योंकि उन तक कोई भी पहुंच सकता है। तो आप इसे बंद ही रखें, तभी आपको इससे बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो आप इसे बंद कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जाना है, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल गया है परमिशंस का, यहाँ पर लोकेशन का आपको ऑप्शन मिल गया है, तो आप इसे डन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में बैक आ जाएंगे और बैक आ जाएंगे। तो जो आपकी परमिशंस है वो यहाँ पर बंद हो चुकी होगी, देख सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इस परमिशंस के लिए बंद कर सकते हैं। इसका एक तरीका और भी था कि आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाते, एप्लीकेशन में जाते और आप वहाँ से परमिशंस के लिए बंद कर देते। तो ये दोनों तरीके काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद में आप नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद में आ जाता है ऑथर टॉपिक्स, ठीक है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। तो मैंने आपको ये चारों ऑप्शन समझा दिए हैं। बाकी का जो पांचवा ऑप्शन है वो है योर ऐड, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपने ऐड से रिलेटेड परमिशन सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरीके के ऐड देखना पसंद है। अगर आप चाहें तो इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, किस चीज़ से रिलेटेड आप ऐड देखना पसंद करते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन से जैसे कि आप कहाँ पर रहते हैं, ठीक है, आपके कॉन्टैक्ट, तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। इसी के साथ में आपको यहाँ पर मिल जाता है सोशल इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसमें आपको बताया जाता है कि आपको किस चीज़ से रिलेटेड इंटरेस्ट है। तो इससे फेसबुक वालों को ये फ़ायदा है क्योंकि कोई भी ऐड है, ठीक है, तो वो आप तक पहुँचाया जाएगा फेसबुक की मदद से। तो ये आपको सेटअप नहीं करना है, क्योंकि ये मैं ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं समझता हूँ। अगर आपको लगता है ज़रूरी है तो आप अपने हिसाब से इसे सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मेरी आवाज़ है वो अब मेरा साथ नहीं दे रही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।